हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रीट से अध्यापक बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में यानी कि 2 साल तक कितनी सैलरी मिलेगी, 2 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद कितनी सैलरी होगी, शुरू में कितनी बेसिक होगी, कितना डीए होगा, कितना एचआरए होगा, कितनी कटौती होगी, किस किस तरह की कटौती होती है, सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलते हैं हम विस्तार से चर्चा करने के लिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों के लिए जो आपका लेवल है वेतन का वो है L10। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो टेबल बनी है उसमें आपका जो वेतन मिलेगा वो L10 के अनुसार मिलेगा। आपकी ग्रेड पे रहेगी 3600 और आपका पे बैंड रहेगा 93 से 34,800 तक। प्रोबेशन पीरियड के अनुसार यानी कि 2 साल तक आपको फिक्स पे मिलेगा 23,700 रुपये। ये 2 साल तक आपको फिक्स रहेगा, इसमें कोई बेसिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक फिक्स अमाउंट है 23,700 रुपये वो मिलेंगे। और अब फिक्स पे में भी एनपीएस की कटौती शुरू कर दी है राज्य सरकार के द्वारा, जो 10% कटौती की जाएगी। यानी कि 23,700 जो आपका बेसिक है, 23,700 जो आपका फिक्स अमाउंट है उसमें 2370 रुपये काट करके दिए जाएंगे और 2370 ही राज्य सरकार के द्वारा जमा कराए जाएंगे। तो टोटल 4740 रुपये आपके एनपीएस खाते में जमा हो जाएंगे, जो कि आपको लगातार कटते रहेंगे जब तक कि आपकी नौकरी रहेगी। और एनपीएस की कटौती बदलती रहेगी, वो आपके बेसिक डीए के आधार पे होगी, परंतु 2 साल तक आपके 2370 रुपये कटेंगे। 2370 राज्य सरकार के द्वारा कटेंगे। और आपको जो नेट सैलरी मिलेगी, नेट सैलरी 23,700 रुपये में से 2370 घटाकर 21,330 रुपये जो है वो आपके बैंक के खाते में आएगी। किसी प्रकार का कोई डीए नहीं दिया जाएगा, ना कोई एचआरए मिलेगा जो कि हाउस रेंट अलाइंस होता है, ना कोई बोनस मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड के बाद यानी कि 2 साल तक जब अपन को 21,330 रुपये मिले हैं, उसके बाद आपकी बेसिक कितनी रहेगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद बेसिक सैलरी 33,800 रुपये रहेगी। डीए वर्तमान में 31% है, लेकिन जब तक आप 2 साल पूरे करेंगे हो सकता है डीए में बढ़ोतरी घटोतरी होती रहे, लेकिन वर्तमान में जो डीए है वो 31% है और हमेशा बढ़ोतरी ही होती है और समय समय पर राज्य सरकार इसमें बढ़ोतरी करती रहती है। तो वर्तमान के हिसाब से हम चलेंगे तो बेसिक सैलरी 33,800 ये तो आपका फिक्स है। डीए 31% है जो हम वर्तमान के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद तक निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। एचआरए है जो 9% रहेगा, तो बेसिक 33,800 है, उसका 31% जो डीए वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार 10,478 रुपये आपका डीए हो गया। एचआरए 9% 3,042 रुपये और ग्रॉस सैलरी इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 33,800 को, 10,478 को और 3,042 को, तो हमारी ग्रॉस सैलरी हुई है 47,320 रुपये। यानी कि 2 साल बाद 47,320 रुपये। यदि डीए इतना ही रहता है तो अगर डीए में बढ़ोतरी हुई तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी। एनपीएस, अब कटौती की बात कर लेते हैं। एनपीएस कटौती होगी, पहले हमारे 10% जो कटे थे, लेकिन अब 10% किस में से कटेंगे, तो बेसिक सैलरी और डीए, इसमें एचआरए को नहीं जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी और डीए का 10% यानी कि 33,800 और 10,478 दोनों का टोटल है 44,278 का 10% जो है 4428 रुपये हमारा कट जाएगा। तो नेट सैलरी हो गई 47,320 में से 4428 रुपये, कटौती के बाद 42,892 रुपये हमारी नेट सैलरी हुई। अप्रैल माह से, यानी कि आपका मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड अप्रैल माह के लास्ट में या मई माह में या फिर उसके बाद किसी भी समय पर पूरा होता है, तो अगली 1 तारीख से आपकी एसआई की कटौती शुरू होगी। एसआई की कटौती एक फिक्स अमाउंट है जो सरकार के खाते में जमा हो जाता है और रिटायरमेंट के समय हमें मिलता है। इस पे हम लोन भी ले सकते हैं, जिसके विभिन्न नियम हैं। और हर साल जुलाई के महीने में बेसिक सैलरी में 3%
अब तो टेबल बना दी गई है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, उसके अनुसार हर साल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। एसआई की कटौती अलग अलग स्लैब्स हैं जो कि अलग अलग वेतनमान के अनुसार होता है, उसके अनुसार कटौती होती है। तो इस तरीके से जो हमें एक सम्मानजनक जो पेमेंट मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा। इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रथम लेवल द्वितीय लेवल में L10 है हमारा, ग्रेड पे 3600 है, 93 से 34,800, और 2 साल तक फिक्स मिलेगा 23,700। एनपीएस कटौती 10% होगी, 2370 रुपये। राज्य सरकार भी उतना ही, जितना एनपीएस कटौती होती है उतनी ही राज्य सरकार उसमें ऐड करती है। तो इस समय हमारी 4740 रुपये की ये एक बचत है जो सरकार के खाते में जमा हो जाएगी और सरकार इसका उपयोग करती है। नेट सैलरी अपनी 21,330 रुपये। डीए एचआरए बोनस, जो बोनस जो होता है दिवाली का बोनस मिलता है, वो भी आपको प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा। उसके बाद बेसिक सैलरी 33,800 है, जिस पे हर साल जुलाई के महीने में 3% इंक्रीमेंट होता जाएगा। डीए प्रेजेंट पे 31% है, भविष्य में इसकी बढ़ने की संभावना है। तो जब डीए बढ़ेगा तो 10,478 रुपये जो हैं इसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो ग्रॉस सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। एनपीएस की कटौती ये बताया, ये जो 4428 रुपये जो एनपीएस में 10% कटा है, इतना ही सरकार के द्वारा भी इसमें जमा कराया जाएगा और ये आपके एनपीएस के खाते में जमा हो जाएगा, जो कि हम समय समय पर इसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे हम चेक कर सकते हैं। और नेट सैलरी 42,892 रुपये। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीट से संबंधित इसमें बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उन्हें आप देखते रहिए। धन्यवाद।